कमिश्नर साहब से मुलाकात की हम लोग इसके बारे में, तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को फिर से रिमांड देंगे, अरेस्ट कराएंगे उन लोगों को, उन लोगों की बेल कैंसिल कराएंगे, करा के फिर से उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कराएंगे। अलन की दरगाह को लेकर क्या डिस्कशन हुआ? अलन की दरगाह को लेके हम लोग एसपी मैडम के पास गए थे, उनको मेमोरेंडम एक दिए हैं उनको कि वहाँ पे फिर कम्युनल राइट्स नहीं होना कुछ भी, तो उन्होंने भी वहाँ पे विज़िट किया है और उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि आइंदा कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी। तो इस बात का एश्योरेंस है कि दोबारा वहाँ इंशाल्लाह। जी हाँ जी। मैडम मुजम्मिल के केस को क्या आपने ये किया, क्योंकि कई सवाल कई उंगलियां भी उठ रही हैं कि मुजम्मिल के केस मुजम्मिल के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है उन पर। बहाद बाबा भी बात कर रहे थे उनसे कि जल्द से जल्द उसका मसला हल करना चाहिए, क्योंकि 20-25 दिन हो गए मसले, तो इसीलिए हम लोगों ने उन पर काफ़ी प्रेशर डाला है और उन्होंने ऑफिसर को भी चेंज किए हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका नतीजा निकलेगा। उसके नहीं है तो हम लोग ये भी कह के आए हैं कि अगर जल्द से जल्द नतीजा नहीं निकला तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। और तेगनूर की मस्जिद गफ्फार का जो मसला, वहाँ पर जो गुंडा एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ताला तोड़कर कुरान मजीद को जलाए थे, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR करवाई थी। वो अननोन FIR थी और 24 आवर्स में कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया, उन्हें फिक्स कर कर जेल को भेजा गया। उसमें थेफ्ट, ट्रेसपासिंग, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के सेक्शंस, ऐसे सेक्शंस लगाए गए थे, मगर फिर भी उसे सिर्फ 1-2 दिन में छोड़ दिया गया। हमने सिर्फ कमिश्नर साहब ने जो एश्योरेंस दिया था हमें कि आप इतना सेंसिटिव इशू को इतना पीसफुल तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं और आपको एश्योर कराते हैं कि कल्प्रिट को हम स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के तहत अंदर भेजेंगे। तो वही बात लेकर आज फिर कमिश्नर साहब के पास हम आए और आकर उनसे पूछा कि आपने एश्योर कराया था हमें, आपने भरोसा दिलाया था हमें कि आप कल्प्रिट को अंदर भेजेंगे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के तहत, मगर 24 आवर्स में 2 दिन में कल्प्रिट्स बाहर जाता है तो फिर क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में। तो कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन को हमारे सामने बैठकर डायरेक्शन दिया, बेल कैंसिलेशन करने का डायरेक्शन दिया और हमने डिमांड किया कि 120B 153A गुंडा एक्ट के तहत उसे फिक्स किया जाए। तो एश्योर कराया है कि 8 से 10 दिन में फिर से उसकी बेल कैंसिल कर ये तमाम सेक्शंस उसके ऊपर फिक्स कर फिर से 8 दिन में जेल को डाला जाएगा। अगर नहीं डाला जाएगा तो गुलबर्गा में मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की लीडरशिप में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अलन की दरगाह को लेकर क्या इशू है बाबा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांग्रेस का एक MLA है, उंगलियाँ उठाई जा रही है कि भाई एक MLA के होते हुए आसपास के गांव में ये चीज़ें हो रही है, क्या MLA का काम नहीं बनता कि ऐसी चीज़ों को रोकना? वही इमीडिएटली मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा ने MLA साहब 0 आवर्स में जो इशू को रेस किए, इर्रेलेवेंट, अननेसेसरी, अपने नाकाबियों को छुपाने के लिए ज़िंदगी में पहली मर्तबा यही इशू रेस किए जिससे रिलीजियस हार्मोनी डिस्टर्ब हो। बचपन से लेकर अभी तक उन्हें हम ये समझते हैं कि पार्टी कोई भी हो मगर हो सकता है सेकुलर है। हम ये समझते थे कि जो दरगाह के, वही दरगाह के उर्स में बचपन से लेकर अभी तक आते थे टोपी पहनकर। तो आज उनकी जो बयान हमने देखा है बड़ा शॉकिंग था। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ अलन के MLA साहब से, अगर आप कहीं पे मिसगाइड हुए हैं, जो आप अपने बयान में कह रहे हैं कि जजमेंट आया है, आप जजमेंट को पब्लिक के सामने लाइए, हमें भी बताइए, हाउस में लेकर जाकर बताइए। इस तरीके से आप मिसगाइड करना सोसाइटी को ख़त्म कीजिए, क्योंकि इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। हमारा शहर सूफ़ी संतों की सरज़मीन है, यह सूफ़ी संतों की सरज़मीन में हेटरेट नहीं चलेगा। तो इस बात का इमीडिएटली मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा ने स्पीकर को बताया और फैक्ट्स पूरे बताए। जो जजमेंट्स हमारे फेवर में आए हैं, सेवा मंडल के ख़िलाफ़ आए हैं जजमेंट, उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं, डिसमिस हुए हैं। ये बात स्पीकर को बताया, स्पीकर ने एश्योर कराया है कि उनकी बात को रिकंसिडर करते हुए आपके जजमेंट्स को रखकर उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। इस बात की इत्तला हमने आकर अभी SP मैडम को ही बता दी
कि आपको हाउस में मिसगाइड करे एमएलए साहब, यहाँ पर भी मिसगाइड करेंगे। आप मिसगाइड मत हुए, फैक्ट्स ये हैं, ये आपके नॉलेज में ये फैक्ट्स रहे, ये बात भी हमने एसपी मैडम को बता दी है। तो ये बताया जो मामले जो है कई मामले पे आ रहे हैं, जैसा कि मस्जिद का मामला है तो गिरफ्तार करने के बाद रिहा किया गया, और मुजम्मिल का मामला है वो मुकदमा दर्ज होने के, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होती पुलिस से, क्यों ऐसा इतना लेट होने? मुजम्मिल के मामले में भी कमिश्नर साहब से बताया गया कि अब आप शॉर्टली मुजम्मिल के मामले को कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमें, अभी तक हमने कोऑपरेट किया आपके साथ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सीधा खुली तौर पर हमने ये बात कमिश्नर साहब को बता दी है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजम्मिल का इशू हो या ताड़ तेगनूर का इशू हो या फिर हेवी व्हीकल्स का इशू हो, तो उन्होंने एश्योर कराया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उसे इमीडिएटली हमारे सामने चेंज कर दिया गया है, दूसरे सीपीआई को अपॉइंट कर दिया गया है। अब थोड़ा सा वक्त पूछे हैं, वक्त दे रहे हैं। तो बाबा, मुजम्मिल के मामले को लेकर इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं राजनीति के तो इग्नोरेंस से ये मामला हो रहा है? क्योंकि देखिए, एक आम आदमी के अलावा एक राजनीति का भी काम बनता है कि सिटी में हो रहे क्राइम को रोकना। तो बीइंग ए पॉलिटिकल लेवल, किस हद तक मुजम्मिल के मैटर को लीड ले रहा है और कहाँ तक मुजम्मिल के मामले को पहुँचा है? मुजम्मिल की मर्डर की जिस तरीके से न्यूज़ आई, सबसे पहले मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा ने कमिश्नर साहब से मिलकर तब से प्रेशर बना रही हैं। उसके बाद में ये कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का फेल्यूर है। ये फेल्यूर को एक्सेप्ट करते हुए आईओ को चेंज किया गया है। अब उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। अगर कंक्लूजन नहीं आएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ रिंग रोड हेवी व्हीकल्स के ताल्लुक से भी जो डायरेक्शन दिया गया है उसे 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिमांड की गई है। साथ ही साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो NHAI का प्रोजेक्ट है और हमारे शहर के एमपी साहब वहाँ पर रोज़ाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और वो देखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आउटर रिंग रोड को लाया था शहर गुलबर्गा में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस करते हैं कि वो रिंग रोड को कैंसिल किया जाएगा, तो हमारे पास से कोई सवाल नहीं पूछता कि आप आउटर रिंग रोड को कैंसिल क्यों होने दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट स्टेट में, आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल में, आप एमपी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, हम जो प्रोजेक्ट लेकर आए, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो प्रोजेक्ट लेके आए उसको आप कैंसिल होने दे रहे हैं। आप तो नहीं ला सकते और लाएंगे भी नहीं। जो लाए हैं उसको तो संभालो, उसको भी संभाल रहे नहीं। ना जो एग्जिस्टिंग रिंग रोड है ना उसको ये कर रहे हैं, ना सबवे बनाया जा रहा है। और यही मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने के बाद में हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करना चाहिए, अपनी मेंटालिटी को ब्रॉड करना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ग्रामीण है, अगर देखेंगे तो आप ये मत समझिए कि परमानेंटली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है। आप ये ख्वाब गफलत में है कि परमानेंट हम ही है, ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं हो सकती। आप ये तमाम चीज़ें देखकर यही समझ में आ रहा है कि ये साल हमारा बचा हुआ है, जितना लूटना है लूट लो, यही एक मकसद समझ में आ रहा है। क्योंकि ये लोकल बॉडी के इलेक्शन, पूरे कर्नाटका के MLC के इलेक्शंस को अगर देखेंगे उसमें क्लियर कट मैसेज है कि आने वाले दिनों में भारत जलाओ पार्टी का खात्मा कर्नाटका से हो जाएगा।